नमस्कार। शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद गायन के संसार में विरल जोड़ी हैं पंडित उमाकांत गुंदेचा और पंडित रमाकांत गुंदेचा। बीते बरस वे मुंबई स्थित विविध भारती के स्टूडियो में पधारे थे। संगीत सरिता कार्यक्रम के लिए 8 कड़ियों की यादगार श्रृंखला रिकॉर्ड की गई थी। इस जोड़ी के छोटे भाई पंडित रमाकांत गुंदेचा ने पिछले दिनों इस असार संसार से विदा ले ली। गुंदेचा बंधु के पंडित रमाकांत की याद को समर्पित है संगीत सरिता की ये रिकॉर्डिंग। नमस्कार श्रोताओं, भारतीय शास्त्रीय कंठ संगीत की प्राचीनतम शैली है ध्रुपद धमार गायन। ऐसी मान्यता है कि ध्रुपद गायन की उत्पत्ति सामवेद से हुई थी। ध्रुपद धमार गायन शैली की समृद्ध परंपरा को स्थापित रखने और उसे निरंतर गतिमान बनाए रखने में अपना योगदान दे रहे हैं कई मूर्धन्य गायक कलाकार। ध्रुपद धमार गायकी में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं गुंदेचा बंधु। आज से आरंभ हो रही संगीत सरिता की श्रृंखला में ध्रुपद धमार गायकी में भक्ति की बह रही अविरल रसधारा पर होगी विस्तृत चर्चा। इस श्रृंखला में हमारे आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक बंधु पंडित उमाकांत गुंदेचा और पंडित रमाकांत गुंदेचा। पखावज पर संगति श्री अखिलेश गुंदेचा की। आपसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रिकर। तो आइए सुनते हैं श्रृंखला ध्रुपद धमार में भक्ति रसधार की पहली कड़ी। इस श्रृंखला में संगीत सरिता के समस्त सुधी श्रोताओं का हम हृदय से स्वागत करते हैं। पंडित जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जयंत जी। अखिलेश जी, आपका भी हम स्टूडियो में हृदय से स्वागत करते हैं। नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि शास्त्रीय संगीत की परंपरा में ये सबसे पुरातन गायन शैली है, इसका उगम किस तरह से हुआ? ध्रुपद धमार जो गायन है वो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन गायन शैली है। जी जी। और इसका उद्गम जो है वेदों से माना गया है। तो यह एक प्रकार से वैदिक संगीत है जो वेदों से जुड़ा हुआ है। और ये हमारे यहाँ की एक सबसे पुरातन शैली मानी गई है, जिसको हम मदर म्यूजिक भी कह सकते हैं। जी। और जो हमारी जो वैदिक परंपरा में जो सामगान था, देखिए जो दूसरे वेद थे उनका पाठ होता था, लेकिन सामगान कहा जाता है। तो ये जो गान है ये हमारी मूलतः धरोहर है। उसी गान परंपरा के सिद्धांतों को लेकर के ध्रुपद शैली का विकास हुआ। और आप एक खास बात ये देखें कि साम का अर्थ जो है वो है प्रकृति से एकात्म। तो ये जो ध्रुपद संगीत है इसका जो मूल विचार है वो है प्रकृति से एकात्म। प्रकृति यानी ईश्वर। तो धार्मिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह हमारी सामवेदिक परंपरा का सबसे प्राणवान उसकी परंपरा है। और चूंकि ये मंदिरों से जुड़ा हुआ रहा है, जी, वेदों से जुड़ा हुआ रहा है, तो इसके गायन की जो प्रकृति है वो भी आध्यात्मिक है और भक्तिपरक, जिसको कि हम कहेंगे कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ गाना, भक्ति से जुड़ा हुआ गाना, ईश्वर की आराधना का ये गाना है। और इसीलिए जो ध्रुपद का जो रुझान है, जो उसकी गाने की पद्धति है, जो उसका पद विन्यास है, वो पूरा ही प्रकृति को, ईश्वर को समर्पित है। तो एक पूजा भाव इसमें शुरू से रहा है और हमें खुशी है कि ये जो परंपरा अभी तक चली आ रही है जी। और हम लोग इस परंपरा में, सामवेदिक परंपरा के संगीत में दीक्षित हुए। हमारे उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर और उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर, जो कि उस्ताद जियाउद्दीन खान के बेटे थे, और जो उस्ताद जाकिरुद्दीन खान, जो मेवाड़ की हमारी सबसे प्राचीन संगीत परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को उस्ताद जाकिरुद्दीन खान साहब ने, जियाउद्दीन खान साहब ने आगे बढ़ाते हुए हमारे दोनों उस्ताद जो उनके बेटे थे, जिया फरीदुद्दीन डागर और जिया मोहिउद्दीन डागर, इन दोनों से हम लोगों ने ये शिक्षा पाई है। ध्रुपद धमार के साथ पखावज ही बजाया जाता है और ध्रुपद धमार, इसमें गायन शैली तो ध्रुपद है, धमार ताल है। ये नाम का जो उद्भव हुआ है वो किस तरह से हुआ? देखिए, ध्रुपद धमार जो है वो जोड़ी के साथ ही उसको प्रचार में जी शब्द आया है। जी। तो
धमार में लेकिन हमेशा ही आप देखेंगे कि कृष्ण की होली की लीलाओं का वर्णन है ज्यादातर। बाद में जी। जब ये मंदिरों से निकल के राज दरबारों में गया तो जरूर थोड़ा धमार का स्वरूप थोड़ा सा अलग भी हुआ, लेकिन जो प्राचीन बंदिशें हैं वो सब कृष्ण की लीलाओं को लेकर के ही जी हैं। जी तो एक मुझे लगता है कि धमार में उल्लसित भाव जी। जो है संगीत का, वो धमार में सुनने को मिलता है। उसकी रचना भी वैसी ही होती है, उसको गाने का तरीका भी वैसा होता है। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा उससे जो ध्रुपद की जो एक अति गंभीर शैली है उससे थोड़ा सा ये थोड़ा हल्का जी। स्वभाव का है। दूसरा जो आपने ये प्रश्न किया है कि पखावज के साथ ही क्यों संगत होती है, हाँ जी। तो देखिए जिस प्रकार से ध्रुपद एक वैदिक गायन है, वैसा ही जो पखावज वाद्य है, हाँ जी। ये भी आदि वाद्य है। और पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि इसको भगवान श्री गणेश ने बजाया था। चूंकि उस समय और कुछ था ही नहीं पखावज के अलावा, तो संगत के लिए जाहिर बात है कि इसी का इस्तेमाल होता रहा जी। और वही परंपरा आज तक चली आ रही है। हम श्री गणेश वंदना अपने श्रोताओं को सुनवाएं। राग मालकोंस में हम चौताल में ये बंदिश सुना रहे हैं, जयति जयति श्री गणेश। जयति जयति श्री गणेश जयति जयति श्री गणेश शंकर सुत लंबोदर जयति जयति जय गणाधीश सोर
देव एकादंत गज वदन करत सुख मंगलमय जयति श्री गणेश गणेश जयति श्री गणेश जयति 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 जय जय जयति श्री गणेश गणेश शंकर सुतलंबोदर जय 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 जयति जयति श्री गणेश जयति जयति श्री गणेश शंकर सुतलंबोदर जयति जय जयति जय 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 जयति 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 जय जयति जय जयति जय जयति जयति श्री गणेश शंकर सुतलंबोदर जयति जयति जय गणाधीश सोर नर मुनिवर पूजित जय। अति सुंदर, अति सुंदर। इस निराली शैली के साथ पखावज की बोल और वो जो समा बंध रहा है, इससे भक्ति के रस में सुनने वाला अनायास डूब जाता है। बहुत ही सुंदर। पंडित जी, ये गायन शैली ख्याल गायकी से किस तरह से अलग है, ये हम जानेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारी दूसरी कड़ी में। तो श्रोताओं, दूसरी कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। ध्रुपद धमार में भक्ति रसधार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार सुप्रसिद्ध गायक बंधु पंडित उमाकांत गुंदेचा और पंडित रमाकांत गुंदेचा। पखावज पर संगति श्री अखिलेश गुंदेचा की। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।